हेलो दोस्त, एक बहुत बड़ा नाम पैनल तो कह सकते हैं, लेकिन पैनल नहीं, 560 लोगों को सरकारी नौकरी, वो भी वेटिंग लिस्ट से। पता ही है, न्यूज़ पहले से कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था जम्मू वाले में कुछ लोग कह रहे हैं जम्मू वाले पैनल हट गया है। तो देखिए कुछ टेक्निकल एरर होगा जिसके कारण से हट गया होगा, लेकिन वो फिर से आएगा क्योंकि रेलवे ने बोला है सबको जॉब देंगे। तो वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेटों को 560 का पैनल इलाहाबाद से आया है, तो कोलकाता का भी आएगा। अभी भुवनेश्वर भी बच रहा है, 2 मेजर आरआरबी और बच रहे हैं। भुवनेश्वर का हालांकि इतना तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो जरूर आएगा वहाँ भी। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का है, बाकी आरआरबी का कब आएगा। तो बाकी आरआरबी का अभी अंडर प्रोसेस है, डाटा बन रही है। और आपके लिए जितने बोला है रेलवे ने, कितने करीब करीब 5700 प्लस पोस्ट के लिए, उसमें से करीब करीब 4500 प्लस आ चुका है लगभग। कुछ कम भी हो सकता है, मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं जोड़ा हूँ, लेकिन बहुत सारे पैनल आ चुके हैं, तो और आएगा। तो इलाहाबाद में 5 दिन पहले एक और पैनल आया था, 7 दिन पहले कह सकते हैं, 5/7/2022 को एक और पैनल आया था। तो चलिए इन सारी चीज़ों को डिटेल देखते हैं कि क्या है डिटेल। तो देखिए टेलीग्राम पे लोगों ने शेयर किया है अपने में यहाँ पे, तो मैं देखा हूँ टेलीग्राम से ही पहले देखा, मैं वेबसाइट नहीं चेक कर रहा था, तो यहाँ लोगों ने शेयर किया। तो चलिए, लोग शेयर करते रहते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, अच्छी बात है। तो मैं टेलीग्राम पहले बंद कर देता हूँ, और मैंने भी कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम की तरह हम भी कुछ बने, हम भी कुछ आपके लिए करें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट पे www.railwaylife.com पे करंट अफेयर से लेके अपडेट से लेके सारी चीज़ें अपडेट करने का कोशिश कर रहा हूँ जितना टाइम मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने आरआरबी इलाहाबाद के लिए एडिशनल पैनल के लिए यहाँ पे 560 लोगों का लिस्ट दे दिया है। तो कहिएगा कि इस वेबसाइट और वेबसाइट में क्या अंतर है। तो मैं बोलूँगा कि आपको 21 आरआरबी जाना पड़ेगा अगर 21 आरआरबी की डिटेल आपको लेनी है, लेकिन एक वेबसाइट आपको सारा डिटेल प्रोवाइड कर देता है। तो देखिए अभी मेडिकल वाला आया था एनटीपीसी का, वो दिया मैंने। और जो आरआरबी का दूसरा पैनल था जो 5-7 का एसएससी के बारे में जो भी अपडेट आ रहा है, वो भी मैं अपडेट कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा थोड़ा और दायरा बढ़ाया जाए वेबसाइट पे और चीज़ें को दिया जाए। तो यहाँ पे देखिएगा सारा चीज़ें अपडेट करके मैं एक एक चीज़ अपडेट करके यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो इससे पहले सिलीगुड़ी वगैरह सब आ चुका है, लेकिन हम अभी बात कर रहे थे केवल इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद में देखिए एक और पैनल अभी से कुछ दिन पहले और आया था, जिसको एडिशनल पैनल नहीं था, ये रिप्लेसमेंट पैनल था। यहाँ भी अच्छे खासे कैंडिडेट थे, जो 5/7/2022 का आया था, और आज वाला में 560 लोगों का एडिशनल पैनल है। अगर आपको लगता है कि किसी का उपयोगी हो सकता है, तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर या किसी और भी वेबसाइट पे हमारे वेबसाइट शेयर कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, साथ में ये डिटेल दिख रहा है। तो चलिए पैनल पे चलते हैं, पैनल क्या कहता है डिटेल के रूप में। तो हम पैनल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, जो आज का जारी पैनल हुआ है, जिसमें देख लीजिएगा सारी कहानी पढ़ने की जरूरी नहीं है, वीडियो लंबा करने की जरूरी नहीं है। पहला है कि आपका री मेडिकल होगा, ये तो आपको पता ही है। कितने दिन में री मेडिकल होगा और कैसे कम्युनिकेशन होगा, इसके बारे में लोगों का बहुत सवाल रहता है कि कैसे होगा और कब होगा। तो देखिए दोनों कैसे और कब होगा ना हमारे पास सवाल का जवाब है, ना आपके पास है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम कह रहे हैं कि ये सारे पैनल वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो मेडिकल भी वेबसाइट पे ही आएगा, ये तो आपको भी लगता है। क्योंकि देखिए पर्सनल कम्युनिकेशन कब होती है, जब संख्या फ्यू होती है, संख्या थोड़ा होता है तब पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ईमेल वगैरह, ईमेल से या आपके फ़ोन नंबर से। लेकिन हो सकता है फ़ोन नंबर पे भी आपको आ जाए, और जनरली एक होगा क्या कि ये वेबसाइट पे आएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन 560 लोगों को करना है। तो आरआरबी इतने लोगों के साथ जनरली इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं करेगा, इसलिए आपको वेट करते रहना चाहिए। जब वेबसाइट पे दिखना शुरू कर दे तो समझिए आपका प्रोसेस हो रहा है। लेकिन मैं ये सुझाव भी दूंगा कि वेबसाइट तो है ही है, सार्वजनिक चीज़ तो है ही है, अपनी पर्सनल तो ज़्यादा ही चेक कीजिए, अपना ईमेल और फ़ोन नंबर लाइव रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा इशू है, मेरा ईमेल खो गया और फ़ोन आईडी भूल गया। तो जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय भी बोला था आरआरबी इसको लाइव करना है, और खो गया है तो अपने दोस्तों और संबंधियों से जानकारी लेते रहिए कि क्या है प्रोग्रेस, और वेबसाइट तो देखते ही रहिए। तो चलिए ये सारा डिटेल है, डिटेल के बाद देखेंगे। तो यूआर से जो कैंडिडेट है, पहले लिस्ट एलपी इलेक्ट्रिकल वाले है, ध्यान से देखिएगा।
कैटेगरी नंबर 1 एनसीआर तो आप जानते ही है, असिस्टेंट लोको पायलट का, जो कटअप भी यहाँ साथ में दिया हुआ है। एलपी का 71 का कटअप है और नीचे की तरफ आएगा, और एलपी का ओवरऑल रैंक यहाँ भी दिया हुआ है। जो कैंडिडेट का ओवरऑल रैंक है वो सारा दिया है, यूआर से लेके ओबीसी कैंडिडेट नीचे आएगा, फिर ओबीसी से लेके नीचे तक। तो यूआर में जहाँ लास्ट सिलेक्शन होगा वहाँ हम थोड़ा रुकेंगे वो अल्प विराम के लिए, और देखेंगे कि कटअप कहाँ तक पहुँचा था। तो 69.97 पहुँच गया और फाइनल रैंक 4706 यूआर कैंडिडेट को जॉब मिल गया। उसके बाद ओबीसी की बारी आती है, तो ओबीसी में रैंक भी बढ़ेगा और नंबर घटेगा थोड़ा। तो ओबीसी का नंबर नीचे तक देखते जाएंगे, यहाँ भी विराम लेंगे हम 229 पे, यहाँ पे 68 तक कटअप आ गया और रैंक 5500 पहुँच गया है। उसके बाद एसी शेड्यूल कम्युनिटी का यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ भी हमारा कटअप एसी तक ही है, एसटी में नहीं है। तो यहाँ पे 62.79 और रैंक 9139 तक आ गया है। एक यहाँ पे 3-4 कैंडिडेट का विथहेल्ड भी होगा। देखिए यहाँ पे एक ही का है, नहीं एक ही कैंडिडेट का विथहेल्ड है, इनका रिजल्ट रुका गया है, कोई टेक्निकल इशू होगा जिसके कारण से। और उसके बाद फिर एलपी मैकेनिकल की शुरू होती है। तो एलपी मैकेनिकल में भी यूआर की कटअप देखेंगे कहाँ तक पहुँचता है, कितने कैंडिडेट हैं। तो एलपी मैकेनिकल में 63 कैंडिडेट हैं और कटअप 69.91 है और रैंक 4736 है। उसके बाद ओबीसी में देखेंगे तो ओबीसी में भी उसी तरह देखेंगे 116 तक कैंडिडेट का 68.49 और 5589 रैंक है। और एससी में देखेंगे तो एसटी में आपका नीचे तक आएगा, एक यहाँ तक 162 तक, जिसमें आपको 62.31 और यहाँ पे ये देखेंगे 94 से 15। उसके बाद यहाँ पे एसटी का भी कैंडिडेटों का नाम है और कुछ लिमिटेड है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक 194 तक। लेकिन एसटी में आप देखने से यहाँ दिख जाएगा 44.45 तक एसटी तक है। यानी इलाहाबाद में 50 से नीचे अगर कटअप कम हो गया तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इलाहाबाद सेंट्रल जोन में आता है और यहाँ आउट ऑफ 100 में से अगर 45-44 पे सिलेक्शन होता है तो हम कह सकते हैं जो भी कैंडिडेट हैं वो गुड लक हैं। और गुड लक ऐसे ही कहते हैं कि कई बार आपको गुड लक में मिलेगा, क्योंकि एलपी इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा कैंडिडेट दिखे नहीं एसटी में, लेकिन एलपी मैकेनिकल में बहुत सारे कैंडिडेट दिखे हैं और दोनों में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कोई नहीं है। इस हिसाब से दिख रहा है कि एसटी का द इंड हो रहा है, यानी यहाँ पे अब ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ भी कुछ कैंडिडेट को विथहेल्ड किया गया है, जो 5 लोग यहाँ पे है, देखिए इनको विथहेल्ड किया गया है। और यहाँ पे अगला है टेक्नीशियन के लिए 6 लोगों को बुलाया है, फीटर वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरी नंबर 66 में, जिनकी कटअप आप देख सकते हैं 51.71 तक है। ओबीसी का वो यूआर का देखेंगे तो 52.38 है और यहाँ भी एक कैंडिडेट को विथहेल्ड किया गया है। तो टोटल लिस्ट में अगर देखेंगे तो ऊपर सबसे पहले 259 है, उसके बाद यहाँ देखिए 7 कैंडिडेट टेक्नीशियन में हैं, उसके बाद आपकी 5 कैंडिडेट विथहेल्ड वाले हैं, किसके वाले, जो एलपी मैकेनिकल में, और एक इलेक्ट्रिकल में 6 हो गया, 713 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो 259 13 ये टोटल देख लेंगे, एलपी इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 और टेक्नीशियन और विथहेल्ड को जोड़ेंगे तो अच्छा खासा संख्या मिल जाएगा आपको। इसको अगर देखना चाहें तो टोटल जोड़ लीजिए, तो इसे अगर जोड़ते हैं तो टोटल कैंडिडेटों की संख्या अगर कर दें 1 मिनट तो अच्छी खासी संख्या हो जाती है, जो 460 प्लस, अगर यहाँ से देखें 5 9 6 466 कैंडिडेटों का एक अच्छा खासा पैनल है। और कह सकते हैं कि इतनी पैनल जल्दी आती नहीं है। तो मुंबई भी अच्छा आपको पैनल दिया है, बिलासपुर भी ठीक ठाक दे दिया है, रांची भी ठीक ठाक दे दिया है, इलाहाबाद भी दे दिया है, कोलकाता का बारी है, भुवनेश्वर अभी बाकी है और कई सारे जोनों में दे रहा है। तो कुछ उम्मीद करते हैं कि सब में बड़ा है। आपका बंगलोर में 2-3 पैनल आए हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं था, हो सकता है उनको जितनी वैकेंसी मिली साउदर्न में और इसमें उसको कन्वर्ट किया है। तो वेट करते हैं और आरआरबी का। थैंक यू, धन्यवाद।